साहुणम् ऐसो पंचानमुक्कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपाद परमं श्रुत गंगा हिमाचलम् विश्वम्भोजा रविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिंदु संयुक्तां नित्यां ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक असनाख्यां चतुर्मास्यां विशेषाद् विधिपूर्वकम् अभिग्रह सदा ग्राह्या सम्यग् गर्हा विवेकिभिः। आनंद उपकारी जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान आषाढ़ चातुर्मासिक पर्व के दरमियान इस आत्मा के ऊपर कर्म की जो वर्गणाएं, कर्म के जो पुद्गल कई काल से चिपके हुए हैं। अज्ञान अवस्था के अंदर अपनी आत्मा मनुष्य का भाव, परमात्मा का शासन, धर्म की हर प्रकार की अनुकूलताएं, सुकूल के अंदर जन्म लेने के बावजूद भी विषय कसाय के अंदर, मोह माया के अंदर आत्मा इतनी लिपटी हुई रहती है कि कब ये मनुष्य का जीवन और भाव परिपूर्ण हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है। अभिग्रह भी ले लेता है, नियम भी धारण बहुत सी बार कर लेता है, मगर जड़ता से करता है, दृढ़ता से नहीं करता है। आप लोगों ने अभी सुना, नियम दृढ़ता से यानी समझ पूर्वक, समझदारी पूर्वक, ज्ञान की मात्रा के साथ यदि नियम लिए जाए तो छोटा सा नियम भी तिन्नानम तारियानम बन जाता है। मगर जड़ता, जड़ता यानी बिना समझ, बिना विवेक, बिना विनय जो कर्म, जो क्रियाएं अपन करते हैं वो जड़ता वाली क्रिया है। एक गांव के अंदर थली प्रदेश था, साधु संतों का विचरण बहुत कम था, क्योंकि प्राचीनतम संस्कृति, प्राचीनतम धर्म
इस भारत देश का कोई गांव, कोई नगर, कोई ढाणी, कोई कस्बा ऐसा बाकी नहीं कि जाके जगह जगह पर कोई इनके देवात्मा का देवल ना हो। चाहे क्षेत्रपाल देवता हो, चाहे भैरव देवता हो, चाहे 24 संपी जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतो, 24 तीर्थंकरों में से कोई न कोई प्रभु का जहाँ विराजमान बैठना ना हो, ऐसी धरती कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। मगर साधु संतों का विचरण जिस तरह से जैसे कम होता है, वैसे वैसे लोगों में ज्ञान की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। साधु संतों का विचरण और सानिध्य यदि प्राप्त रहता है तो संस्कृति संस्कार से युक्त बनकर हर व्यक्ति के हृदय सिंहासन के ऊपर परमात्मा की प्रतिष्ठा होती रहती है। तो वैसे उस स्थली प्रदेश के उन गांवों के अंदर जहाँ कई कितने वर्षों से साधु भगवंतों का, गुरु भगवंतों का आगमन प्राप्त नहीं हुआ था, और एक संवेगी साधु विचरण करते 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 उस गांव में 40-50 साल के बाद पधारे। गांव इकट्ठा हुआ, सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ कि ओहो, हमने सुना था कि हमारे इस गांव के मंदिर की प्रतिष्ठा फलाने आचार्य भगवंत ने की थी, मगर इन कितने ही वर्षों में कोई गुरु भगवंतों का आगमन नहीं हुआ है। अब ये 50 साल के बाद संवेगी गुरु भगवंत का आगमन हुआ है। लोग का जमावड़ा जमा हुआ। गुरुदेव ने भी प्रवचन दिए, लोगों को अच्छा लगने लगा। इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि 4 महीना की ये जो ऋतु है ने, वो खेती करने की ऋतु है। आत्म मंदिर के ऊपर, हृदय के सिंहासन के ऊपर मेरे परमात्मा ने जो आज्ञाएं बताई है, जो धर्म बताया है, जो इतिहास बताया है, जो संस्कृति बताई है, जो तप त्याग की सरवणी वहाई है, और 4 महीने तक एक जगह बैठकर गुरु के सानिध्य में सीखने का, समझने का मौका प्राप्त होता है। नाकोड़ा जी जैसे तीर्थ में आते तब अपन को इतिहास मालूम पड़ता है कि क्या कितनी शताब्दियों पहले भी इस धरती के ऊपर हुए राजा महाराजाओं ने और सेठ श्रेष्ठियों ने अपने तन, मन और धन का सच्चा सदुपयोग करके मेवा नगर, नाकोर शैन राजा ने नाकोड़ा गांव बसाया था। जब शंखेश्वर की ओर जाते तब मालूम पड़ता है कि शंखपुरी सहू ने जगावे, शंखेश्वर गांव बसावे और मंदिर में प्रभु जी पधरावे। जैसे पालिताना जाते हैं तब युगों युगों तक का इतिहास प्राप्त होता है। इस सारी चीजों का ज्ञान आषाढ़ महीना की 14 से लेकर कार्तक सुदी 14 तक श्रावक का आत्मा नियमबद्ध रहता है। दृढ़ता से, जड़ता से नहीं। बस कुछ भी हो जाए, मुझे 4 महीना मुसाफरी नहीं करनी, आराम समारंभ नहीं करना, वृत्ति प्रवृत्ति व्यवहार व्यापार का लिमिटेड, बस इससे ज्यादा कुछ जाना नहीं, आना नहीं, करना नहीं। और बहुत सारे पुण्यवान आत्माएं तो खाने में, पीने में, विहार में, विचार में, लेन देन का भी अभिग्रह रखते। इससे ज्यादा आराम समारंभ की प्रवृत्ति हमें नहीं करनी। इसलिए पुण्यवानों, विशेषाद विधि पूर्वकम, विशेष विधि से, विशेष यानी रोज जो करते हैं ने, रोज 5, 10, 20, 50 रुपये कमा लेते हैं, मगर सीजन के अंदर 1000, 5000, 20000, 25000 कमावे तो कहवी जे कि भाई कमाई अच्छी है। और उस
सीजन में ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति फिर कई समय मौका आवे उस समय ऐसा इन्वेस्ट करता है कि वो लाखों के आंकड़े को आगे पार कर जाता है। वैसे ही आराधक आत्माएं ऐसे तीर्थ स्थान में, प्रभु के दरबार में, गुरु के सानिध्य में चातुर्मास का योग मिले, फिर वो तप में, जप में, ध्यान में, माला में, पूजा में, भक्ति में लग जाता है और आत्मा के इस आरस के ऊपर परमात्मा पारस का नाम कंडार देता है और फिर वहाँ डर नहीं लगती है। एक बार आप भगवान के होकर देख लो, प्रभु आपके होते हैं कि नहीं होते हैं पता पड़ जाएगा। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर बताया कि पहले अपन को अपने जीवन के अंदर भक्ति और फिर श्रद्धा, आगे बढ़कर श्रद्धा और भक्ति और दोनों को इतना मजबूत करना है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। बाद में आप देखो धर्म तत्व का ज्ञान आपको पैदा होगा, फिर आपको पता पड़ेगा 5 रुपये के इन्वेस्ट में 100 का नफा हो रहा है, तो 5 का इन्वेस्ट करने में सच्चा पक्का अच्छा दृढ़ व्यापारी कभी भी नुकसान नहीं देखता है, मगर वो 95 पैसे का नफा देखता है। तो मेरे भगवान की भक्ति, मेरे इष्ट देव की भक्ति, मेरे इस धर्म की भक्ति के लिए हम जो भी जीवन के अंदर तन के द्वारा, मन के द्वारा, जीवन के द्वारा, मिली हुई शक्तियों के द्वारा हम अच्छा विनियोग करते हैं, यानी पुण्य से मिली हुई शक्ति का पुण्य के काम के अंदर विनियोग, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय देने वाला बनता है। मगर पुण्य के उदय से मिली हुई चीजों का उपयोग यदि कर्म बंधन में करे, यदि आरंभ समारंभ में करे, तो फिर उसके अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होता है। आज आप सभी लोग घर बार व्यवहार व्यापार छोड़कर यहाँ पर धर्म द्वार, और वो भी ऐसा धर्म द्वार जहाँ देश और दुनिया के लोगों के पाप ताप और संताप सब विसर्जन होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर धर्म तत्वों का ज्ञान यानी धर्म का स्वरूप, किसी से भी राग द्वेष नहीं। धम्मो मंगल मुकिट्ठम, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है और धर्म कभी किसी को ताड़ना, तर्जना, दुख, वेदना, क्रिटिसाइज, निंदा, कुथली करना धर्म कभी नहीं कहता है। इसलिए मनसा, वचसा और कायसा तीनों प्रकार से धर्म आराधना करनी है। और बाबू जी भी विहार करते उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर 40-50 वर्षों से गुरुओं का सहयोग नहीं मिला था। मैं भी जब छोटा था ने 10 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, फालना राजस्थान में दीक्षा हुई थी, पर गुरुदेव ने थली की ओर विहार कर दिया। थली यानी नागौर, बीकानेर, उस तरफ का जो प्रदेश है कि जहाँ पर 50 वर्ष तक उस जमाने में साधु ही, मंदिर मार्गी साधु के दर्शन ही नहीं होते थे, विचरने नहीं, क्योंकि पूरा इंडिया मंदिरों से भरा हुआ है। साधु कम, क्षेत्र ज्यादा, विचरण कर करके साधु विचरे कहाँ? जहाँ पर ज्यादा आग्रह, जहाँ पर ज्यादा तीर्थ, जहाँ पर ज्यादा भक्ति, वहाँ पर साधु विचरण में चले जाते हैं। फिर दूसरे प्रदेश ऐसे के ऐसे शुष्क रह जाते। तो हम भी उस जमाने में आज से 54 साल पहले उस थली के अंदर गुरुदेव के साथ हमने भी विचरण किया है। तो पता है कि वहाँ पर लोगों को आश्चर्य होता कि मंदिर मार्गी साधु आए हो, कितने वर्षों के बाद आए, यहाँ तो आते ही नहीं है। ऐसे ऐसे देश प्रदेश में हर गांव में मंदिर, एक गांव भी ऐसा नहीं छोटा में छोटा कि जहाँ मंदिर ना हो। मंदिर है यानी क्या है? उनके पूर्वज उन्हें बनाया है। कोई बाहर से आने वाले लोगों ने तो
बनाया नहीं है। तो वैसे ही वो एक महाराज साहब विचरते विचरते ऐसे गांव में पहुंच गए। लोगों की भावना बहुत थी, लोगों की भक्ति बहुत थी, लोग प्रवचन श्रवण करने आए गए। गुरुदेव ने भी सोचा और शेखिले महाराज साहब ने भी सोचा कि सरल लोग है और धर्म किसको देना चाहिए? सरल लोगों को, जड़ को नहीं। श्रद्धावान को धर्म पलता है और श्रद्धावान सरल लोगों को देखकर महाराज जी ने कहा, भाई प्रतिक्रमण में आओ। तो क्या होता है वो? तो प्रतिक्रमण शाम को होता है, हम जो करावे वैसे आप सभी को करना है। कि ठीक है बासी, मन तो कोई आवे कौन ही, आप जो कहेंगे ना, आप जो कराएंगे वो हम करेंगे। के सरल थे, श्रद्धा थी। गांव के सारे लोग प्रतिक्रमण में आए। सामायिक लेराई बावसी ने कर्म बनते भी उचरा दिया। पसखान के लिए बोला कि चलो पसखान लो। तो कि क्या करना? तो कि 100 यार। क्या करना? 100 यार करना। के तो कि दे दो बावसी। 100 यार दीदा। तो कि हमें 100 यार में खाई वे। तो कि पानी नहीं पीनो, सुबह सूर्य उदय बाद नौकारसी करनी, उसके बाद ही पानी पीने का, पूरी रात पानी नहीं पीने का। हाँ बावसी, गर्मी की ऋतु, पंखा नहीं, कूलर नहीं, व्यवस्थाएं नहीं उस जमाने में। तो भी अपने पूर्वज बिना लाइट हजारों साल इस देश में रहे कि नहीं रहे हैं? और रात रात प्यास लगी हमने। और पहले तो सब गांव में ही रहते, कोई भी समस्या होती तो पंच फेरा वेता। हमें 8, 10, 20, 25 जनों ने रात रात लगी प्यास, रेविजे नहीं, सब जमा हुए, मीटिंग हुई।